नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आइए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। माणा कैंप में बर्फीले तूफान ने मचाई तबाही, सेना ने 50 मजदूरों को बचाया। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ लगातार स्थिति पर बनाए हुए हैं नजर। माणा कैंप में भीषण हिमस्खलन के चलते 55 मजदूर कंटेनर में फंस गए। सेना और आईटीबीपी के जवानों ने 50 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया, जबकि 5 की तलाश जारी है। ज्योतिर्मठ में भर्ती श्रमिक अनिल ने बताया कि शुक्रवार सुबह तेज कंपन के बाद कंटेनर खिसकने लगे, जिससे अफरा तफरी मच गई। कुछ लोग समय रहते बाहर निकल गए, लेकिन कई अंदर फंस गए। सेना के जवानों ने देख श्रमिकों को उन्हें देवदूत बताया। हिमस्खलन में फंसे 17 अन्य मजदूरों को शनिवार सुबह बचाया गया, जबकि 4 की मौत हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हवाई सर्वेक्षण कर राहत कार्यों की समीक्षा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार अपडेट ले रहे हैं। भारी बर्फ के नीचे दबे 3 कंटेनरों को खोजने के लिए दिल्ली से जीपीआर रडार मंगाया गया है, जबकि घायलों का इलाज सेना अस्पताल में जारी है। कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की गला घोंटकर हत्या, शव सूटकेस में मिला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल रही हिमानी नरवाल की हत्या। कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता हिमानी नरवाल 22 वर्षीय की गला घोंटकर हत्या कर दी गई। शनिवार सुबह उनका शव सूटकेस में रोहतक दिल्ली रोड के पास सांपला बस स्टैंड के नजदीक मिला। हिमानी कांग्रेस से जुड़ी थी और राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। पुलिस के अज्ञात के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। जांच में पता चला कि हिमानी विजयनगर में अकेले रहती थी। उनके घर पर 4 दिनों से ताला लगा था, जिससे परिजनों को उनकी गुमशुदगी का पता नहीं लगा। एफएसएल टीम को शव के गले में चुन्नी लिपटी मिली और नाक से खून बहता मिला। पुलिस का मानना है कि हत्या के बाद शव को फेंका गया। डीएसपी सांपला के अनुसार पोस्टमार्टम के बाद ही दुष्कर्म या अन्य अनहोनी की पुष्टि होगी। बॉक्स ऑफिस पर छावा की धाक, 500 करोड़ की ओर बढ़ी फिल्म। विकी कौशल की छावा का जलवा बरकरार, 433.50 करोड़ का कलेक्शन। वीकेंड पर एक बार फिर छावा ने बॉक्स ऑफिस पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। शनिवार को फिल्म ने शुक्रवार की तुलना में 8 करोड़ रुपए अधिक कमाए। संभाजी महाराज के जीवन पर आधारित विकी कौशल की इस फिल्म को दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। छावा पहले ही 400 करोड़ रुपए का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब इसकी नजरें 500 करोड़ के कलेक्शन पर टिकी हैं। रिलीज के 16वें दिन फिल्म के कलेक्शन में बड़ा उछाल देखने को मिला, जब इसने 21 करोड़ रुपए की कमाई की। अपने शानदार प्रदर्शन के साथ अब तक 433.50 करोड़ रुपए का कुल कलेक्शन दर्ज कर चुकी है। यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। छावा सिनेमाघरों में लगातार अच्छा प्रदर्शन कर रही है और यदि इसकी कमाई का यही रफ्तार रहा जारी तो जल्द ही यह 500 करोड़ में क्लब में शामिल हो सकती है। यूपी में युवा उद्यमियों को मिलेगा अधिक लोन, सरकार का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा। यूपी में युवाओं के लिए रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए सरकार बड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत अब ज्यादा से ज्यादा युवाओं को लोन मिलेगा, जिससे वे अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए सीडी रेशियो 70% तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया, ताकि छोटे उद्यमियों और स्टार्टअप्स को आर्थिक सहयोग मिल सके। इस योजना के तहत प्राथमिकता उन युवाओं को दी जाएगी जिन्होंने संबंधित क्षेत्र में प्रशिक्षण लिया हो। साथ ही उन्हें मार्केटिंग, डिजाइनिंग, पैकेजिंग और तकनीक से भी जोड़ा जाएगा। 24 जनवरी 2025 को शुरू हुई इस योजना के पहले चरण में 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन और दूसरे चरण में 10 लाख रुपए तक की सहायता दी जा रही है। अब तक 2.5 लाख से ज्यादा पंजीकरण, 93,000 आवेदन बैंकों को भेजे गए हैं। 9,013 युवाओं को 348 करोड़ रुपए का लोन मिल चुका है। होली पर ट्रेनों में वेटिंग लंबी, तत्काल टिकटों पर यात्रियों की नजर। दिल्ली मुंबई में लखनऊ आने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, 35,000 यात्री वेटिंग में। होली पर दिल्ली और मुंबई से लखनऊ आने वाले यात्रियों को ट्रेनों में भारी वेटिंग का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल कोटे की 4500 सीटों पर यात्रियों की निगाहें टिकी हैं, जबकि दलाल भी इनमें सेंध लगाने की कोशिश में। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ ने दलालों पर शिकंजा कसने के लिए विशेष अभियान शुरू किया है। 14 मार्च को होली होने के कारण दिल्ली, मुंबई और कोलकाता से लखनऊ आने जाने की भीड़ बढ़ गई है। दिल्ली रूट पर वेटिंग 230, जबकि मुंबई रूट पर 200 के पार पहुंच गई है। लगभग 35,000 यात्री प्रतीक्षा सूची में है। लखनऊ मेल, पुष्पक, शताब्दी, एसी एक्सप्रेस, पद्मावत, काशी विश्वनाथ और हावड़ा मेल जैसी ट्रेनों में कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। आरपीएफ ने दलालों पर नजर रखने के लिए स्पेशल टीमें बनाई हैं, जो सीसीटीवी और सादी वर्दी में निगरानी कर कार्रवाई करेंगे। पुराने रिकॉर्ड्स के आधार पर पहले से गिरफ्तार दलालों पर भी नजर रखी जाएगी।
ब्लड कैंसर की पहचान अब होगी आसान, नई तकनीक से मिलेगा सटीक निदान। जिम्स के डॉक्टर ने विकसित की ब्लड कैंसर के अदृश्य जीन खोजने की तकनीक। अब ब्लड कैंसर की पहचान और भी आसान हो जाएगी। राजकीय आयुर्विज्ञान संस्थान जिम्स के अनुसंधान और विकास केंद्र के प्रमुख डॉक्टर विवेक गुप्ता ने ब्लड कैंसर के अदृश्य जीन की खोज करने की तकनीक विकसित की है। यूएस के मरीजों पर 1 साल के रिसर्च के बाद यह सफलता मिली है। अब ऑप्टिकल जीनोम मैपिंग ओजीएम तकनीक की मदद से तीव्र माइलॉइड ल्यूकेमिया ALM के जीन परिवर्तनों की पहचान की जा सकेगी। यह तकनीक भारत में पहली बार आ रही है। डॉक्टर गुप्ता के अनुसार अब तक रक्त कैंसर की पहचान खून की जांच से होती थी, लेकिन कई मामलों में बीमारी पकड़ में नहीं आती थी। ओजीएम से शरीर में कैंसर फैलने के स्थानों की सटीक जानकारी मिलेगी। ग्लोबोकैन 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 70,000 से अधिक लोग ब्लड कैंसर से जान गंवा चुके हैं। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में जल्द ही इस तकनीक का उपयोग शुरू किया जाएगा, जिससे मरीजों को नया जीवन मिल सकेगा। भारत बनाम न्यूजीलैंड सेमीफाइनल की राह तय करने के लिए आज बड़ा मुकाबला। आईसीसी टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का खराब रिकॉर्ड क्या बदलेगा इतिहास। भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ आज दुबई में ग्रुप स्टेज का आखिरी मुकाबला खेला जाएगा, जिससे सेमीफाइनल की तस्वीर साफ हो जाएगी। आईसीसी टूर्नामेंट्स में न्यूजीलैंड के खिलाफ भारत का रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है, लेकिन इस बार विराट कोहली, शुभमन गिल और रोहित शर्मा जीत के अहम खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। विराट कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार फॉर्म में है। उन्होंने 31 पारियों में 1645 रन, औसत 58.8, स्ट्राइक रेट 96 बनाए हैं। वहीं शुभमन गिल का भी कीवियों के खिलाफ रिकॉर्ड बेहतरीन है। उन्होंने 10 पारियों में 590 रन, औसत 84.3, स्ट्राइक रेट 110 बनाए हैं। अगर रोहित शर्मा खेलते हैं तो उनकी आक्रामक बल्लेबाजी भारत के लिए फायदेमंद होगी। उन्होंने 2023 से पावर प्ले में 124 के स्ट्राइक रेट से 1054 रन बनाए हैं। आईसीसी टूर्नामेंट्स में भारत के न्यूजीलैंड के खिलाफ 22 में से सिर्फ 6 मैच जीते हैं, जबकि कीवी टीम ने 15 बार जीत दर्ज की है। 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी जामनगर पहुंचे। पीएम मोदी आज करेंगे वनतारा पशु पुनर्वास केंद्र का दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। शनिवार शाम को जामनगर पहुंचे पीएम ने सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम किया। रविवार को वह रिलायंस फाउंडेशन के वनतारा पशु बचाव और पुनर्वास केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद सासन गिर नेशनल पार्क पहुंचकर जंगल सफारी का आनंद लेंगे और श्री सोमनाथ ट्रस्ट की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। 3 मार्च को प्रधानमंत्री गिर राष्ट्रीय उद्यान में जंगल सफारी से दिन की शुरुआत करेंगे और राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड NBWL की बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जहां वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री महिला वन कर्मचारियों से संवाद करेंगे और सोमनाथ महादेव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद वह राजकोट एयरपोर्ट से दिल्ली रवाना होंगे। NBWL में 47 सदस्य शामिल हैं, जिनमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के अधिकारी और वन्य जीव विशेषज्ञ हैं। प्रधानमंत्री इस बोर्ड के पदेन अध्यक्ष होते हैं। हरियाणा निकाय चुनाव, 55 लाख मतदाता आज करेंगे मतदान। 40 निकायों में वोटिंग शुरू, 5126 मतदान केंद्र बनाए गए। हरियाणा के 40 निकायों में आज 55 लाख मतदाता नगर निकाय प्रतिनिधि चुनेंगे। इनमें 27 लाख पुरुष, 24 लाख महिला और 184 अन्य मतदाता शामिल हैं। कुल 5126 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वोटिंग होगी। 9 नगर निगमों में मेयर पद के लिए 39 उम्मीदवार, 5 नगर परिषदों में प्रधान पद के लिए 27 उम्मीदवार और 23 नगर पालिकाओं में 151 उम्मीदवार मैदान में हैं। वार्ड सदस्यों के लिए 2330 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। 25 पार्षद निर्विरोध चुने गए हैं। इस बार ईवीएम में वीवीपैट नहीं लगेगी। 10,000 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। भाजपा ने निकाय चुनाव में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जबकि कांग्रेस विजय रथ रोकने की रणनीति बना रही है। सोनीपत, अंबाला, यमुनानगर, करनाल, फरीदाबाद, मानेसर, गुरुग्राम, हिसार और रोहतक में भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला है, जबकि मानेसर में भाजपा और निर्दलीय प्रत्याशी आमने सामने हैं। फरवरी में 125 साल का तापमान रिकॉर्ड टूटा। फरवरी 2025 का औसत तापमान सामान्य से 1.34 डिग्री अधिक। फरवरी 2025 में तापमान ने 125 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। औसत तापमान 22.04 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.34 डिग्री अधिक रहा। इससे पहले 2016 में सामान्य से 1.29 डिग्री अधिक तापमान दर्ज हुआ था। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मार्च से मई तक भी ज्यादा गर्मी पड़ने की संभावना है। इस बार फरवरी में न्यूनतम तापमान 15.02 डिग्री सेल्सियस रहा, जो अब तक का सबसे अधिक है। वहीं अधिकतम तापमान 29.07 डिग्री दर्ज हुआ, जो 125 वर्षों में दूसरा सबसे ज्यादा है। फरवरी में 7 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय रहे, लेकिन नमी की कमी के कारण 50% कम बारिश हुई।
हीट वेव को देखते हुए बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों के लिए खतरा बढ़ सकता है। इससे हीट स्ट्रोक और निर्जलीकरण की आशंका है। मौसम विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने और तेज धूप से बचने की सलाह दी है। साथ ही हीट वेव से बचाव के लिए समय पर चेतावनी जारी करने पर जोर दिया है। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।